विचारों के अंदर रह करके जो लोग आरएसएस वाले जो जिस तरह से नचाते हैं उनके इशारों पर ही चल करके हमें हमारे समाज को हमको पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथियों, हमारी ये कहावत है कि आनंदपुरी से दौड़ लगानी थी और गोटियांबा हमें पहुंचना था, लेकिन जैसे एक कुत्ता और एक गधे की बात मैं बताऊंगा। भाई कुत्ता और गधे में जिद लगी कि गोटियांबा पहले कौन पहुंचेगा। आनंदपुरी से दौड़ लगाते हैं, दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे वाले ही, मैं किसी को अपने भाई को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, बाकी हमारी विचारधारा के विपरीत जो लोग चल रहे हैं इनके लिए मैं कुत्ता जरूर कहूंगा, क्योंकि उन कुत्तों ने हमें बागीदोरा तक आते आते रोक देते हैं और जिस तरह से जो नहीं आना चाहिए था, जो गधा गोटियांबा तक, ऐसे आदमी कहीं छलांग लगा करके आगे आ जाते हैं और हमारे विचारों को फेल करने का काम करते हैं। लेकिन हमारी कौम जाग चुकी है, हम कभी अब पीछे हटने वाले लोग नहीं है। साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको यह बात बताऊं कि हमको जब आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ा, तब तक उन्होंने पीछे मतलब हमारे हाथ को पीछे खींचने की कोशिश की है। मेरे साथियों, 2020 की बात बताऊं मैं, सबसे पहले हमने आनंदपुर में फलवा में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ था हमारा। उस चिंतन शिविर को फेल करने में इन्हीं आरएसएस लोगों का हाथ था और उनके पीछे हमारे ही भाई थे। जो आज मैंने जो कुत्ते और गधे वाली बात बताई, वही कुत्ते जो हमारी टांग को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं मेरे साथियों। लेकिन हम लोग कभी अपने कार्य को असफल नहीं होने देंगे और हमारा जो कारवा है, बिल प्रदेश का जो सपना है, उस सपने को हम पूरा करेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से खूब खूब जोहार, अभिनंदन साथियों। हमको हमारे परिवार के, आदिवासी परिवार के जो महान कार्यकर्ताओं ने इस तरह का आयोजन किया, उस सभी को लाख लाख जोहार। साथियों, 13 सितंबर 2000 का आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को बनाया गया। हमें नहीं बोलना चाहिए, संचालन महोदय ने पाबंद भी किया, लेकिन सच बात कभी कभी कहनी पड़ती है। क्यों कहनी पड़ती है कि नहीं कहेंगे तो उनको पता कैसे लगेगा कि वो कुत्ते, हमको वो लोग मूर्ख समझते हैं। हमारे आदिवासी भोले भाले लोगों को सबसे आगे कर देते हैं। क्यों? कि इनको ये पता नहीं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे अधिकार क्या है, ये नहीं पता। इसलिए वो औरों के डंडे और डंडे लेके आगे हो जाते हैं। इनको यह पता नहीं कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। जब कोई समाज नहीं था, कोई जाति नहीं थी, उसके पहले ही देश का मालिक है, ये उसको पता नहीं है। और इनको कोनियों पर गोर छुपड़ दिया। क्या? जैसे थोड़ा सा कोई दुपट्टा डाल दिया ना, लस्सी चावल काला दिया, भाई साहब प्रणाम, भाई साहब राम राम, बस ऊपर चढ़ी गया, हाथवा आसमान ऊपर। मेरे को भाई साहब कह दिया, मेरे को दुपट्टा डाल के मान सम्मान किया। कोटियांबा में जोरावर ने तो हाथवा आसमान सड़ा विद दो। अरे तेरे को खड्डे में डालने का षड्यंत्र रच रहे। कल है पत्रिका में दिया है कि यहाँ पर आदिवासी परिवार नहीं करते। कोई बात नहीं, हमको नहीं करने दो, कोई बात नहीं। एक बात का ध्यान रखना, यदि आप हमारे को यहाँ प्रोग्राम नहीं करने दोगे, हमारे गांव और गली में घुसने की कोशिश मत करना, बात खराब होगा। सही है। आपने क्यों विरोध किया? आपको कभी रास्ते पे नहीं चलना है क्या? क्यों विरोध किया? अरे संविधान हमको अधिकार देता है कि सभी धर्म, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर आप विरोध क्यों करते हो? या तो तुम संविधान को नहीं मानते हो,
संविधान को मानते हो तो सब बराबर है, ऑल आर इक्वल। यस। फिर क्यों विरोध किया? आपको कहीं जाना नहीं है क्या? मैं तो ये प्रशासन को भी कह देना चाहता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे सीने से लगे हुए हो, लेकिन गलत कार्य नहीं करेंगे, नहीं तो कुदरत माफ नहीं करेगी, ये शान सूरज माफ नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं बहुत कम समय में छोटी सी बात कहूंगा। ये तुड़गुटियों ये मरे हुए पाड़े का चमड़ा लोहे को गला सकता है, तो जिंदे इंसान की आत्मा आपके लिए क्या दुआ करेगी, ये सोच लेना, ये सोच लेना। जिन्होंने गद्दारी की है ना, उनके घर पे छोरे टट्टी पेशाब खाते हैं लकवे के अंदर में, नोट कर लेना, नहीं तो देख लेना। इसीलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमको समझना पड़ेगा हम कौन है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपने समाज का विकास नहीं कर सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, संविधान बोल रहा है, संविधान के अंदर में 244 वन बोल रहा है, 13(3) का बोल रहा है। हमको सभी तरह से अधिकार है और आप हमारा विरोध करोगे। अरे देश का राष्ट्रपति ना कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो तुम जबरदस्ती क्यों घसीट रहे हो? क्यों घसीट रहे हो? हम तो प्रकृति पूजक हैं, और कान खोल के सुन लो, प्रकृति में हमारे देवी देवता कौन है? चांद, सूरज, पानी, पवन, अन्न, अग्नि और वृक्ष। यदि इसके बिना कोई भी जीव रह सकता हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि इसके बिना जी सकता है तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने के लिए तैयार हैं। यदि वो देवता महान है या इंसान के बनाए हुए महान है, हमको बताओ। अरे हम कुदरत का रचा हुआ देवता को मानते हैं।